2025 में अमेरिका ने वीजा और इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ सबसे बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब वीजा लेना न सिर्फ महंगा हो गया है बल्कि ज्यादा सख्त और पेचीदा भी हो गया है। $250 का नया वीजा, इंटीग्रिटी फी, $1500 तक का वीजा बॉन्ड, हर किसी के लिए कंपलसरी इंटरव्यू। अब इन तीनों नियमों को नॉर्मल बना दिया गया है। अगर आप अमेरिका घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या फिर बसने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको इन बदलाव की पूरी जानकारी देने वाला है। हम आपको सारी चीजें बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे और आसान भाषा में सब कुछ समझा देंगे ताकि आप यूएस ड्रीम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे बड़ा बदलाव है वीजा बॉन्ड सिस्टम। अब कुछ हाई रिस्क देशों के टूरिस्ट और बिजनेस वीजा एप्लीकेंट्स को $5000 से $15000 तक की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। इसका मकसद है ओवरस्टे रोकना, यानी कि जो लोग अमेरिका जाकर टाइम पर वापस नहीं लौटते हैं। पहला टारगेट है ज़ैम्बिया और मालावी जैसे देश। भारत इस लिस्ट में हालांकि शामिल नहीं है, लेकिन अगर भारत का ओवरस्टे रेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस लिस्ट में भारत का नाम जरूर जुड़ सकता है। यानी कि वीजा मिलना अब सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं होगा बल्कि अब पैसों से भी आपके वीजा को तय किया जाएगा। 2026 से हर नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट को $250 अतिरिक्त देने होंगे, चाहे वो टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो, H1B प्रोफेशनल हो या फिर J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा होल्डर। ये पैसा रिफंडेबल है, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप सही समय पर वापस लौटते हैं या फिर स्टेटस सही तरीके से एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो पैसा सीधा जाएगा यूएस ट्रेजरी को। इसका मतलब है कि अब एक नॉर्मल B1 B2 वीजा की कीमत होगी लगभग $472, यानी कि 40,000 से भी ज्यादा। और हाँ, डिप्लोमेट्स और वीजा वेवर वाले लोग इससे अछूते रहने वाले हैं। इसके अलावा एक मेजर चेंज है मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड को लेकर। अगर आप शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। यूएससीआईएस ने साफ कह दिया है कि ज्यादा मजबूत एविडेंस चाहिए। शेयर्ड बैंक अकाउंट, जॉइंट लीजेस, फोटो, लेटर्स, सब कुछ होना चाहिए। अब ज्यादातर कपल्स को इन पर्सन इंटरव्यू भी देना होगा। पुराने केस और हिस्ट्री को भी इसके अलावा गहराई से जांच किया जाएगा। और अप्रूव्ड पिटिशन का मतलब ये नहीं है कि डिपोर्टेशन नहीं हो सकता, दूसरी गलतियों पर हटाया भी जा सकता है। यानी कि अब फ्रॉड वाले रिश्ते चलने नहीं दिए जाएंगे और जेन्युइन कपल्स को भी प्रूफ मजबूत देना होगा। इसके अलावा वीजा फी में अब और चार्जेस जुड़ गए हैं जो ट्रैवल को और ज्यादा महंगा बना देंगे। I-94 के लिए $24 की फी देनी होगी। हर नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर को ये पैसा देना ही पड़ेगा। इसके अलावा ESTA फी $13 लगने वाला है, यानी कि वीजा वेवर प्रोग्राम यूजर्स के लिए होगा ये। इसके अलावा $30 EVUS फी देनी होगी। चाइनीज सिटीजन 10 साल के लिए B1 B2 वीजा होल्डर हैं, उनके लिए ये जो रकम है ये लागू होगी। ये छोटी मोटी रकम लग सकती है, लेकिन टोटल कॉस्ट बहुत ऊपर चला जाता है। और आपको याद ये रखना है कि ये चार्जेस अब नॉन वेबल हैं, यानी कि चाहो या न चाहो आपको देने ही पड़ेंगे। कोविड के समय इंटरव्यू वेवर मिलना आसान था, बच्चों और बुजुर्गों को भी छूट थी, लेकिन अब यानी कि 2 सितंबर 2025 से लगभग हर वीजा एप्लीकेंट को इन पर्सन इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हों या फिर 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग, सबको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। डिप्लोमेट्स या फिर पिछले 12 महीनों में एक्सपायर्ड वीजा वाले, अगर एज और इनएलिजिबिलिटी इशू नहीं होता है या फिर जिनका पिछले वीजा में कोई रिफ्यूजल ना हो, उन सभी को वेवर में छूट मिलेगी। यानी कि उनको इंटरव्यू देना मान्य नहीं है, मतलब इतना जरूरी नहीं है, वो लोग एक्सेप्शन केस में आते हैं। लेकिन फाइनल निर्णय कॉन्सुलर ऑफिसर के हाथ में होगा, यानी कि रूल्स पास होने के बाद भी केस बाय केस जजमेंट चलता रहेगा। इसके अलावा भारत से अमेरिका जाने वालों पर सीधा असर पड़ा है। जहां पर एक टूरिस्ट वीजा पहले 16,000 रुपए में बनता था, अब वहीं टोटल कॉस्ट जा रही है 40,000 से ज्यादा तक। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज, सब पर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूज और खर्चा बढ़ गया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि वीजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सवाल है कि अब आप पहले जितनी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो भाई, अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो अब और ज़्यादा सख्त हो चुका है और ये बदलाव लीगल प्रोसेस को मजबूत करते हैं, लेकिन जेन्युइन एप्लीकेंट्स के लिए ये बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज भी हो सकता है।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये वाला जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।